जय सिया राम दोस्तों। तो आज हमारे दो मेन लाइन वाले आईपीओ लीप इंडिया आईपीओ और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर कंपनी का आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में अप्लाई करना सेफ है, किस आईपीओ में ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, दोनों में ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका है, अलॉटमेंट के चांसेस किस आईपीओ में ज़्यादा हैं, किस आईपीओ में लिस्टिंग गेन बनने की उम्मीद है, किस आईपीओ में रिस्क ज़्यादा है, ये सारी ही बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस आईपीओ के बेसिकली फाइनल डिसीजन के बारे में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले लीप इंडिया आईपीओ की अगर बात करें तो इशू साइज काफ़ी बड़ा है, लगभग 2500 करोड़ के आसपास का इशू साइज है, लेकिन 2000 करोड़ का ओएफएस है और 500 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है। तो मेजॉरिटी जो स्टेक बेचा जा रहा है ओएफएस के थ्रू बेचा जा रहा है, यानी कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं। 159 रुपये का कट ऑफ प्राइस है, 94 शेयर पर लॉट इसमें ऑफर किए गए हैं। इसके अगेंस्ट में टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ की अगर बात करें तो यह आईपीओ काफ़ी छोटा है, 252 करोड़ का, इसमें 202 करोड़ का फ्रेश इशू और 50 करोड़ का ओएफएस है। 212 रुपये इसका कट ऑफ प्राइस है, 70 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है। तो दोनों आईपीओ के इशू साइज में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो यानी कि जो टेक्नोक्राफ्ट कंपनी का इशू साइज है काफ़ी छोटा है, तो अलॉटमेंट के चांसेस भी काफ़ी कम रहने वाले हैं इस आईपीओ में, क्योंकि नंबर ऑफ जो शेयर हैं वो काफ़ी कम है। अलॉटमेंट की बात करें दोनों आईपीओ की तो 12 अगस्त को पता लगेगा। वहीं लिस्टिंग अगर देखें 14 अगस्त के दिन दोनों आईपीओ मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। दोनों आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अगर देखें लीप इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो 0.5 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, मतलब रिस्पॉन्स इतना कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट डे आ चुका है, अभी तक सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है उतना ज़्यादा। मेजर देखें एम्प्लॉय कैटेगरी में 3.25 गुना भरा है आईपीओ, लेकिन बाकी किसी भी कैटेगरी में अभी तक फुली सब्सक्राइब या आईपीओ नहीं हुआ है। जो सबसे ज़्यादा जो शेयर ऑफर किए गए हैं रिटेल कैटेगरी में ऑफर किए गए हैं। करंट के अकॉर्डिंग एक भी लॉट अप्लाई करते हैं तो 100% चांसेस है कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसके अगेंस्ट में टेक्नोक्राफ्ट आईपीओ की अगर बात करें, यह आईपीओ लगभग 5 गुना के आसपास भर चुका है, जिसमें रिटेल कैटेगरी में 4.25 गुना, एनआई कैटेगरी की बात करें 6.5 गुना और क्यूआईबी में भी 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इसमें भी रिटेल कैटेगरी में ही अलॉटमेंट के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर किए गए हैं। तो दोनों आईपीओ को अगर कंपेयर करें अलॉटमेंट वाइज अगर देखें, साइज भी लीप इंडिया कंपनी का आईपीओ का सबसे बड़ा है, तो उसी में अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं और उसी आईपीओ में सबसे कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोक्राफ्ट वेंचर कंपनी की अगर बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपये आने के लगभग 15% के आसपास। लीप इंडिया कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 8% यानी कि 13 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दोनों का इतना कोई खास नहीं चल रहा है, लेकिन 10 से 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन टेक्नोक्राफ्ट इंडिया कंपनी का आईपीओ देता हुआ नजर आ रहा है। लीप इंडिया आईपीओ में सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, तो क्या पता मेनली अगर देखें आईपीओ क्लोज होते ही ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में कि दोनों कंपनियों में से किस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है, किसे अप्लाई करें, किसे अवॉइड करें। बेसिकली थोड़ा बहुत बिजनेस को भी स्टडी कर लें दोनों कंपनियों के। लीप इंडिया कंपनी की अगर बात करें, इक्विपमेंट पूलिंग, रिटर्नेबल पैकेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ये कंपनी बेसिकली काम करती है। 12-13 सालों का कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है और अपनी जो सर्विसेज है ई कॉमर्स एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनियों को भी, ऑटोमोटिव एंड अदर सेगमेंट को भी कंपनी अपनी सर्विसेज देती है। ग्रोथ देखेंगे ठीक ठाक ही दिखाई है कंपनी ने, 1400 से 2400 करोड़ के एसेट हुए हैं, 371 करोड़ से 750 करोड़ का इनकम हो चुकी है कंपनी की, लेकिन प्रॉफिट 37 करोड़ से 62 करोड़ का हुआ है। कर्जा ज़्यादा है कंपनी के ऊपर, 1000 करोड़ से ज़्यादा की डेप्ट है और रिजर्व 678 करोड़ के हैं। हालांकि 360 करोड़ से कंपनी अपनी डेट की पेमेंट कर देगी, फिर भी 700-750 करोड़ के आसपास की डेट बचेगी। एक से ज़्यादा का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, लेकिन मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो है वैल्यूएशन। 100 से ज़्यादा के मल्टीपल पी पे कंपनी आईपीओ को ला रही है, तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रहेगी, स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक रहने वाला है। इसमें टेक्नोक्राफ्ट वेंचर कंपनी की बात करें तो यह कंपनी 1998 से बिजनेस कर रही है, तो लगभग 27-28 सालों का कंपनी एक्सपीरियंस हो चुका है। कंपनी अगर देखें ईपीसी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अपने जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कंपनी करती है। वाटर एंड वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हाईवे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर जो टेक्निकल वर्क्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट कंपनी करती है। तो भी काफ़ी अच्छी दिखाई है और प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। 3 सालों में देखें 250 करोड़ से 350 करोड़ के एसेट्स, 225 करोड़ से 350 करोड़ की इनकम हो चुकी है और 20 करोड़ से 43 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। डेप्ट 90 करोड़ के आसपास की है और रिजर्व 133 करोड़ के आसपास के हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से ठीक ठाक फाइनेंशियल है और अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए ही कंपनी मेजरली पैसा खर्च करने वाली है। 0.5 का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है।
वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड है कि लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिल सकता है, लेकिन मार्केट कैप काफ़ी छोटी है, 900 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। दोनों आईपीओ में अगर देखें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन जिसमें लग रहा है कि मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर कंपनी का आईपीओ। मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं टेक्नोक्राफ्ट कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ। लीप इंडिया कंपनी में अगर देखें वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा हाई है, भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम 8% दिखा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे अगर उतना सब्सक्रिप्शन नहीं होता है मेनली क्यूआईबी कैटेगरी में, तो मे भी लिस्टिंग पे डिस्काउंट लिस्टिंग भी या फिर फ्लैट लिस्टिंग और लिस्ट होने के बाद गिरावट देखने को मिल सकती है, तो वो एक रिस्क रह सकता है। तो आप अपना कोई भी डिसीजन लें, बेटर रहेगा दोनों आईपीओ को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। इतने हाई फाई रिटर्न दोनों आईपीओ में नहीं मिलने वाले हैं, थोड़ा रिस्क भी रह सकता है, क्या पता फ्लैट लिस्टिंग भी हो सकती है, मार्केट में अगर गिरावट आती है तो उस हिसाब से सोच समझ के चले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।